ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन जीने की कला पुस्तक से आज का अध्याय है समय संयम तथा अर्थ संयम। आइए भावपूर्वक हम सभी इस अध्याय को सुने, समझें और अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम सब के लिए ये गुरुदेव के विचारों को फैलाने जैसा ही अद्भुत कार्य है और इससे सरल और इससे अधिक प्रभावशाली और कोई कार्य हो नहीं सकता। हमारे द्वारा भेजे गए संदेश के रूप में गुरुदेव के विचारों को जो पढ़ेगा और अपने जीवन में धारण करेगा, निश्चित रूप से धीरे धीरे उसके भीतर देवत्व उभरता चला जाएगा। आइए आज के अध्याय में प्रवेश करें। संपदा को व्यर्थ न गंवाएं। संपूर्ण संसार का नियंत्रण करने वाली न्यायकारी शक्ति में विश्वास ही आस्तिकता है। स्वयं के वास्तविक स्वरूप का बोध होना ही आध्यात्मिकता है तथा कर्तव्यपरायणता ही धार्मिकता है। यदि हम आस्तिक हैं तो समाज विरुद्ध कार्य करने से डरेंगे। यदि हम आध्यात्मिक हैं तो औरों की पीड़ा वेदना को अपनी ही समझेंगे और संवेदना से परिपूरित होंगे। यदि हम धार्मिक हैं तो कर्तव्य पालन करने से कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। समय ही जीवन है और श्रम ही वैभव है। कौन कितने दिन जिया, इसका लेखा जोखा जन्मदिन से लेकर मरण पर्यंत दिन गिनकर नहीं, वरन इस आधार पर लगाया जाना चाहिए कि किसने अपने समय का उपयोग महत्वपूर्ण प्रयोजनों के लिए किया। समझ लें कि समय के असंयमी ही अल्पजीवी कहलाते हैं, भले ही उनकी आयु कुछ भी हो। समय ईश्वर प्रदत्त संपदा है। उसे श्रम में मनोयोग पूर्वक नियोजित करके विभिन्न प्रकार की विभूतियां अर्जित की जाती हैं। जो समय गंवाता है उसे जीवन गंवाने वाला कहा जाता है। प्रायः आधा समय कुचक्रों की उलझन में और उतना ही समय आलस्य प्रमाद में लगाने वाले को लंबी आयु तक जीने का क्या संतोष आनंद मिला। समय का मूल्य उन्नीदी अवस्था में तो जान नहीं पाते, किंतु विदाई के दिन आते ही आंखें खुलती है तब सोचते हैं कि उन्होंने बहुमूल्य अवसर निरर्थक कार्यों में ही गंवाया, अर्थात काल का ग्रास देने वाला अंधकार ही कमाया। काल बोध के आधार पर जीवन सुव्यवस्थित बनाकर चलने वाला ही जीवन देवता का सच्चा पुजारी है। जीवन के एक एक क्षण को हीरे मोतियों से तौलने लायक मानकर उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। समय दैवी संपदा है, इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। दूरगामी चिंतन होना चाहिए। काल को भगवान मानना चाहिए। संयम निषेधात्मक नहीं विधेयात्मक गुण है। एक ओर अनावश्यक अपव्यय को रोकना है तो दूसरी ओर सृजनात्मक कार्यों हेतु नियोजित करना भी है। संचय करके उसका नियोजन कहीं न हो तो वो संचय ही बेकार है। संयम का स्वरूप समझकर ही उसका लाभ उठाया जा सकता है। व्यक्ति सर्वप्रथम संयम का लाभ समझने का प्रयास करे। समय और श्रम को सार्थक और उच्च उद्देश्यों के लिए नियोजित करने पर कार्य में सफलता मिलती है। आपने देखा कितना महत्वपूर्ण सूत्र है। पिछले अध्याय का थोड़ा सा समराइज करते हुए पूज्य गुरुदेव ने इस अध्याय में हम सब लोगों को समय और श्रम की बात कही है कि ये ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, सामर्थ्य है, विभूति है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। जो अपने समय को, अपने श्रम को बर्बाद कर देता है उसका जीवन ही बेकार हो जाता है। एक एक क्षण हीरे मोतियों से भी बढ़कर है हमारे जीवन का, क्योंकि हम नित्य निरंतर काल की ओर ही बढ़ते जा रहे हैं। कब हमें काल का ग्रास बनना पड़ेगा ये कोई जानता नहीं है, और जीवन की अवधि कितनी लंबी है इसमें विशेषता नहीं है। विशेषता ये है कि कितनी अवधि का हमने सदुपयोग करके आत्मकल्याण और लोक कल्याण का उद्देश्य पूरा किया। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि संयम बहुत महत्वपूर्ण चीज है। संयम से अपव्यय को रोका जा सकता है, पर
जो अपव्यय से रुका, जो एकत्रित हुआ, उसको यदि श्रेष्ठ उद्देश्य में सुनियोजित न किया गया तो फिर वो संयम बेकार है। इसलिए अपव्यय भी करें, अपव्यय से अपने आप को रोकें। और दूसरी बात ये कि उस अपव्यय से बचने वाले समय और श्रम को और जो कुछ भी है उसे सृजनात्मक कार्यों में भी लगाएं। असंयमी समस्याओं का सामना करने में असमर्थ। संयम का अर्थ अपनी शक्तियों का सदुपयोग है। जहाँ शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना संयम का एक पक्ष है, वहीं उसका सदुपयोग करना भी दूसरा पक्ष है। आराम से पड़े रहने पर शक्तियों का कोई अपव्यय नहीं होता, लेकिन आलस्य करते रहने से उनका कोई उपयोग भी नहीं हो पाता। इसलिए सुस्ती और आराम तलबी की वृत्ति असंयम ही कही जाएगी। असंयम के कारण हानि होती है, यह एक सिद्धांत है। सर्वविदित है कि जिस वस्तु का उपयोग नहीं होता वह अपनी विशेषता खो देती है। आलस्य में पड़े रहने, ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने, श्रम शक्ति का उपयोग न करने वाले व्यक्तियों का शरीर इतना कोमल हो जाता है कि वे सर्दी गर्मी की साधारण प्रतिकूलता भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार छुई मुई के पौधे उंगली लगते ही मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार ऐसे शरीर जो परिश्रम के अभ्यासी न हो, थोड़ा सा दबाव पड़ते ही कुम्हलाने लगते हैं। बैठे ठाले आदमी बाहर से मोटे भले ही लगें, पर जीवनी शक्ति के न्यूनता के कारण उनके शरीर विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे रोगों से ग्रसित रहते हैं। बैठे रहने के कारण जो रुग्णता उत्पन्न हुई थी वह धीरे धीरे परिपक्व होकर इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर उस व्यक्ति को बैठे ठाले रहने के लिए ही विवश कर देती है। कोई समस्या हल नहीं कर पाता, एक उलझन सुलझाने के बारे में सोचता है, दूसरी नई 4 उलझनें और सामने आ खड़ी होती हैं। ऐसे व्यक्ति न तो कोई बड़ा साहस कर सकते हैं और न निर्द्वंद रहकर रह सकते हैं। चारों ओर उन्हें उलझनों का जाल जंजाल ही बिखरा मालूम देता है। अनावश्यक कार्यों से बचें। हमारा बहुत सा समय व्यर्थ के कार्यों में ही लग जाता है। यदि उसका ठीक ढंग से उपयोग किया जाए, अपने जीवन का व्यस्त कार्यक्रम बनाया जाए और आत्म विकास के लिए परिश्रम किया जाए तो न जाने क्या किया जा सकता है। विनोबा भावे ने स्कूली शिक्षा एक छोटे से दर्जे तक ही प्राप्त की थी, परंतु उन्होंने अपने जीवन का ऐसा व्यस्त कार्यक्रम रखा कि समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए भी वैयक्तिक अध्ययन जारी रखा और वे आज संसार के प्रायः प्रमुख भाषाओं और विचारधाराओं के विद्वान हैं। उनकी तुलना के मनीषी संसार में गिने चुने ही होंगे। शिक्षा विषयक इतनी प्रगति के पीछे कोई चमत्कार नहीं, वरन उनका अनवरत क्रमबद्ध और मनोयोग पूर्वक किया हुआ श्रम ही है। यही राजमार्ग हम सबके लिए भी खुला पड़ा है। जो चाहे उस पर खुशी खुशी चल सकता है। 2 घंटे निरंतर अध्ययन किसी व्यक्ति को 30 वर्ष में संसार की प्रमुख भाषाओं का विद्वान बना सकता है। आवश्यकता समय को अनावश्यक कार्यों से बचाने और उपयोगी दिशा में नियोजित करने भर की है। समय सबसे बड़ा धन। बूढ़े होने या प्रौढ़ता प्राप्त कर लेने के कारण निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रगति के लिए न कोई उम्र होती है और श्रम के लिए न कोई आयु का बंधन। अतः समय के अपव्यय को, जो गलती हो गई सो हो चुकी, उसे अब न होने दिया जाए तथा उपयोगी कार्यों में ही समय लगाने की रीति नीति अपनाई जाए। मनुष्य के पास ईश्वर प्रदत्त पूंजी समय है, अतः जब तक जीवन है तब तक सारा समय श्रम करते हुए बिताना चाहिए। जितना समय आलस्य में पड़े रहकर निठल्लेपन से बिता दिया, समझना चाहिए कि जीवन का उतना ही अंश बर्बाद हो गया। जो भी हमें अभिष्ट हो, जो कुछ भी हम चाहते हैं, उसी में मनोयोग पूर्वक लग जाना चाहिए, सफलता मिलेगी। आलस्य दरिद्रता का ही दूसरा नाम है। आलसी बनने का अर्थ ही दरिद्र बनने की भूमिका तैयार करना है। निठल्लापन अमीरों का चिन्ह माना जाता है, पर सही बात यह है कि श्रम के द्वारा स्वास्थ्य एवं संपन्नता मिलती है, और जब मनुष्य को आलस्य घेर लेता है तो उसका पतन आरंभ हो जाता है।
सुव्यवस्थित समय विभाजन कीजिए। समय के श्रेष्ठतम सदुपयोग का एकमात्र उपाय है उसका सुव्यवस्थित विभाजन और तदनुसार अपने प्रत्येक कार्य का संपादन। यदि हम अपने दिन भर के कार्यों पर दृष्टिपात करें और उनका विश्लेषण करें तो प्रतीत होगा कि हमारा अधिकांश समय तो सुस्ताने या बदन तोड़ते बीता, अथवा गपशप और व्यर्थ की बकवासों में समय की बर्बादी हुई। यदि समय के महत्व को समझा जाता और उसके सदुपयोग की बात सोची जाती तो बहुत सा खाली समय निकल सकता था तथा उसका उपयोग कर अपनी योग्यता क्षमता बढ़ाई जा सकती थी। समय सारणी बनाकर काम करने की आदत इतनी जादू भरी है कि मनुष्य को समय की बर्बादी न करने का अभ्यस्त बना देती है। जैसे हिसाब लिखे बिना नफ़ा नुकसान का कुछ पता ही नहीं चल पाता, उसी तरह बिना समय चक्र बनाए काम करते रहने वाले को भी यह प्रतीत नहीं होता कि समय का उचित उपयोग हुआ या नहीं। अनेक काम जो आज से कल पर टाले जाते हैं उसका कारण भी समय का समुचित निर्धारण एवं विभाजन न कर सकने का प्रमाद ही होता है। यदि यह दोष दूर कर लिया जाए तो काम दूना होने लगे और उपयोगी कामों के लिए समय न बचने की शिकायत भी न करनी पड़े। अगला है अर्थ संयम। मितव्ययिता एक साधारण गुण है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझते और उसकी शक्ति से अपरिचित रहते हैं वे हमेशा आर्थिक कठिनाइयों में फंसे रहते हैं, साथ ही परिवार की उन्नति रोक देते हैं। और जिसने भी जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का उपयोग किया है, अपव्यय नहीं किया, उसका जीवन सुखी रहा। कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ा लेने अथवा अपनी स्थिति से अधिक प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। यूँ तो जीवन की आवश्यकताएं कितनी ही हैं, इसकी कोई सीमा या कसौटी नहीं है। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं तो ऐसी हैं जो कि बहुत ही आवश्यक है, कुछ बहुत ही साधारण सी हैं और बहुत सी आवश्यकताएं अनिवार्य हैं। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति पहले हो और फिर दूसरी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। बहुत से लोग धन का सदुपयोग करने की बजाय उसकी उपयोगिता झूठी शान शौकत दिखाने, फैशन परस्ती एवं दुर्व्यसनों की पूर्ति में ही समझते हैं। जिनके पास इतना धन है कि वे इन कार्यों में अपना पैसा खर्च कर सकें, उनके लिए भी हानिकारक है और समाज के लिए भी, क्योंकि उन्हें देखकर गरीब लोग भी जिनके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं रहता, इस तरह के अनावश्यक कार्यों में खर्च करने लगते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इसी में बड़प्पन है। अच्छा तो ये है कि यदि अपने पास इतना पैसा हो कि वह आवश्यकता पूर्ति में खर्च करने के बाद भी बचे तो उसे इकट्ठा किया जाए। वह बचा हुआ पैसा आड़े वक्त पर काम आ सकता है या किसी अन्य कार्य में लगाया जा सकता है, लेकिन लोग इस ओर जरा भी ध्यान नहीं देते। वास्तविकता ये है कि जो जितना महान होगा वह उतना ही सजावट और प्रदर्शन के विरुद्ध होगा। हम केवल इस प्रवृत्ति के वशीभूत होकर कि दूसरे हमें अपने से कम न समझें, पैसे को अनाप शनाप खर्च करते चलें। संसार में जितने भी महापुरुष, बड़े विद्वान और विचारवान व्यक्ति हुए हैं, उनमें मितव्ययता की प्रवृत्ति पाई गई है। अविवेकपूर्ण प्रदर्शन में अपव्यय। वस्त्रों की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम अपने शरीर को ढक सकें, सर्दी गर्मी से शरीर का बचाव कर सकें, और यह साधारण मूल्य के कपड़े से संभव है। यह केवल मूढ़ लोगों का ही दृष्टिकोण होता है कि फैशन, जेवर या व्यसन बड़प्पन, अमीरी का चिन्ह है। वस्तुतः यह अबुद्धिमत्ता और मूढ़मती होने का चिन्ह है। समाज में धन का उद्धत प्रदर्शन करने वालों की नहीं सादगी
सुसज्जा और सुरुचिपूर्ण ढंग से काम करने वाले सद्गुणी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा होती है। दरअसल हम जितनी अधिक आवश्यकताएं बढ़ाते हैं, परेशानियां उतनी ही बढ़ती जाती हैं और उनकी पूर्ति के लिए उचित अनुचित साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। प्रत्यक्ष में इसके परिणाम बेईमानी, घूस, चोरी, हत्या, गृह कलह आदि के रूप में देख रहे हैं। समाज में अधिकांश आर्थिक अपराधों की जड़ धन का उद्धत और अविवेकपूर्ण प्रदर्शन ही है। जिन लोगों को वैसे साधन और वैसे अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते, जैसे अपने से अमीर व्यक्तियों के पास उपलब्ध होते हैं, तो वे भी उन साधनों को प्राप्त करने के लिए ललक उठते हैं। वह ललक इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति जिस किसी भी ढंग से संभव हो, उचित या अनुचित, हर ढंग से उसे प्राप्त कर लेना चाहता है। ईमानदारी और मेहनत से कमाने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। संयम और सादगी से जीवन का उत्कर्ष। संपन्न हो या निर्धन, अपव्यय हो तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। अपव्यय व्यक्तिगत दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी अनर्थकारी है। इसलिए कहावत है कि धन कमाना सरल है, पर उसे खर्च करना बहुत कठिन है। सादगी एक ऐसा नियम है जिसके सहारे हम अपने वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन की बहुत सी समस्याओं को सहज ही हल कर सकते हैं। सादगी के द्वारा अपना बहुत सा समय एवं धन खर्च होने वाली शक्तियां बचा सकते हैं और उनका अपने उत्कर्ष के लिए सदुपयोग कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जीवन के बाह्य विभाग को कम महत्व दिया है, सादगी से जीवन बिताने के लिए कहा है, ताकि हमारी शक्ति व्यर्थ नष्ट न होकर उसका सदुपयोग अच्छे कार्यों में किया जा सके। जीवन के महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उल्लेखनीय सफलताओं के लिए यही मार्ग हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। विभूतियों को सही दिशा में नियोजित करना संयम साधना के बिना संभव नहीं। अस्तु संयम वृत्ति का विकास, संयम साधना का अभ्यास हम जितनी तत्परता से कर सकें, आत्म कल्याण एवं जन कल्याण की दिशा में उतनी ही अधिक प्रगति कर सकेंगे। तो ये है साथियों, संयम और सादगी से किस तरह हम अपना और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। आज के अध्याय का ये सार है। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत बड़ा सूत्र दिया है। क्या किया जाए, किस प्रकार से अपने जीवन में संयम और सादगी हम ला सकते हैं, इस पर विचार करें। आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो बातें करने बैठें तो न अपने समय का उन्हें ध्यान रहता है और न दूसरे का। समय का मूल्य न पहचानने वाले लोग कभी सफल नहीं हो सकते। कृपया ध्यान रखिए, समय अमूल्य है। समय तथा धन को बड़ी सावधानी से, सुनियोजित ढंग से व्यय करना चाहिए। जब भी किसी से बात करें तो कम से कम समय में ही अपनी बात कहें। यदि आपकी बात में अधिक समय लग रहा हो तो बातचीत के बीच सुनने वाले व्यक्ति की भाव भंगिमा का भी ध्यान रखें। कहीं वह ऊब तो नहीं रहा है। अपनी दिनचर्या का समयबद्ध नियमन कर लें। इससे आपको ही नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों को भी सुविधा होगी। परिवार में सबको ज्ञात है कि आप 4 बजे अपराह्न चाय पीते हैं, तो भोजन के पश्चात 4 बजे तक आपकी पत्नी विश्राम कर सकती है। पारिवारिक बजट की भांति समय सारणी बना लेना बहुत उपयोगी है। आपको आगामी माह में कितना आय की आशा है, किन किन मदों में आपको क्या क्या व्यय करना है, ये सब लिखित में अनुमान लगाइए। इस ओर जरा सी असावधानी से आपके परिवार का सारा संतुलन बिगड़ सकता है।
बजट बनाने से पूर्व अपने बच्चों, अपनी पत्नी तथा जो भी अन्य सदस्य हों उनसे अनुमानिक व्यय पूछना न भूलें। बजट ठीक होगा तो सभी में विश्वास एवं संतोष होगा। क्लेश कलह का वातावरण नहीं होगा। असफलता, निराशा, भूल और दुखों से मन को पराजित न होने दीजिए। ये प्रतिकूलताएं लोक व्यवहार में अति साधारण बातें हैं जो प्रत्येक महान व्यक्ति के जीवन में आई है। इनको जीतकर निरंतर कार्य करते रहकर ही मनुष्य सफलता प्राप्त कर सके हैं। ऐसी स्थिति में हम ये अनुभव कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने जीवन को अत्यंत सरल, अत्यंत सादगीपूर्ण बनावें ताकि हमारा कल्याण हो सके और हम अपने जीवन से दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकें। जीवन में आगे बढ़ना है तो जीवन में संयम अत्यंत आवश्यक है और सादगी भी। बहुत बड़ी बात वाक्य है कि ये जितनी सुविधा होती है जीवन में उतनी समस्याएं भी होती हैं और फिर उन सुविधाओं, उन समस्याओं को सुलझाते सुलझाते जीवन की ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा केवल उसी में लग खप जाता है। इसलिए हम अपने आप को एक नई दिशा, एक नए लक्ष्य के साथ आगे ले चलें और उसमें मुख्य आधार संयम और संयम के साथ साथ अपने जीवन में श्रम के सदुपयोग की व्यवस्था बनावें। समय और श्रम यदि सुनियोजित कार्य में लगे तो कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे।
दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।